सोनिया गांधी 23 जनवरी को रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर जा रही हैं। सोनिया गांधी इन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। 23 को 10 बजे विशेष विमान से फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सोनिया गांधी 10:30 बजे हुए में गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। लंदन में ईवीएम हैकिंग के दावे के बीच कांग्रेस ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईवीएम को फुल प्रूफ बनाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कहा कि इस समय दुनिया में कुछ देश ही हैं जहां पर ईवीएम बचा है। जो देश इसका प्रयोग करते हैं उन्होंने भी अब इसे बंद कर दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ मेले की समाप्ति के बाद हमने फैसला किया है कि सभी संत अयोध्या में मिलेंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। प्रयागराज के कुंभ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में संगम में 1,70,00,000 लोगों ने लगाई डुबकी। साधु संत ने कल्पवास की शुरुआत की। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया। करीब 150 देशों से प्रवासी भारतीय यहां पहुंचे हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा प्रवासी शामिल हो रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज की खुदकुशी के 7 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। भय्यू जी महाराज को सुसाइड के लिए उकसाया गया था। इस बात का खुलासा एक फोन कॉल से हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरा बीते कई दिनों से चर्चा में है। 22 जनवरी को अमित शाह लोकसभा चुनाव के तहत बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमित शाह की रैली रोके जाने पर कहा कि यदि किसी अन्य दल के वरिष्ठ राजनेता की रैली को रोका जाता है तो पूरे देश में इंटॉलरेंस का हल्ला मचा जाता है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार की नाकामी से दुखी है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा या फिर रामनवमी, ममता बनर्जी अड़चने पैदा करती हैं। वाराणसी में हो रहे प्रवासी सम्मेलन के पहले दिन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने अपने खिलाफ खबर छापने वाली अंग्रेजी मैगजीन द कार्मा के संपादक, रिपोर्टर और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। पीएनबी घोटाले में आरोपी और नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर चुका है। उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है। दिल्ली के जयसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनु शर्मा की रिहाई को लेकर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि जेल से रिहाई को लेकर मनु शर्मा का भविष्य सरकार ही तय करे। मनु शर्मा इस हत्याकांड में अब तक तकरीबन 14 साल की सजा जेल में काट चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी के फोटो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के कवर पेज पर जगह दी तो फैंस ने खुशी जताते हुए जोरदार प्रतिक्रिया दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्टीफनो स्टीफास सुर्खियों में है। ग्रीस के इस 20 साल के टेनिस प्लेयर ने दिग्गज रोजर फेडरर को साल के पहले ग्रैंड स्लैम से बाहर कर टेनिस जगत में सनसनी फैला दी है। स्टीफास ने अपने से 7 साल सीनियर फेडरर को 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। शोएब मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2019 चैंपियन बनने की अच्छी संभावना है। वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इसी साल इंग्लैंड और वेल्स में होना है। हालांकि मलिक ये जोड़ने से नहीं चूके कि पाकिस्तान की जीत तभी संभव होगी जब खिलाड़ी दुनिया की अन्य टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 2013 में फिल्म काईपोचे से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। डेब्यू के बाद सुशांत ने बॉलीवुड के लिए कई सफल फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय को साबित किया। इन फिल्मों में MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी शामिल हैं। सुशांत आज अपना 33वां बर्थडे मना रहे हैं। सनी लियोन ने अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेवर ने सिम्बा के मशहूर गाने आंख मारे पर डांस किया। दोनों ने साथ में डांस किया और गाने के खत्म होते ही सनी लियोन के पति डेनियल उन्हें पीठ पर उठाकर ले जाते हुए नजर आए। सनी लियोन ने इस वीडियो को 20 जनवरी को शेयर किया था। एक दिन के अंदर इस वीडियो को 14 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सपना चौधरी की बॉलीवुड फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स का पहला सॉन्ग ट्रिंग ट्रिंग रिलीज हो गया है और इस सॉन्ग में हरियाणा की छोरी सपना चौधरी का ऐसा अंदाज नजर आया है जो पहले कभी देखा नहीं गया है। सपना चौधरी इस सॉन्ग में बहुत ही बिंदास अंदाज में नजर आ रही।
उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई है। इसकी अब तक की कमाई से ट्रेंड पंडित भी हैरान है। पहले माना जा रहा था कि फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन इस तरह की कमाई का अनुमान नहीं था। पिछले 2 साल में बॉक्स ऑफिस पर अब तक के ट्रेंड को देखें तो ऐसा पहली बार हुआ जब किसी फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे वीक में पहले वीक से भी ज्यादा कमाई की। मल्टी स्टारर मूवी टोटल धमाल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म अगले महीने 22 फरवरी को रिलीज होगी। इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है। गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी। दिन में आसमान में छाए रहे काले बादल। गाजियाबाद में बारिश होने से बढ़ी ठंड। ललितपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि रक्षा भंडार का किया औचक निरीक्षण के दौरान खामियां देख भड़के कृषि मंत्री। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने तस्करों के पास से 20,000 लीटर स्प्रिट समेत एक ट्रक बरामद किया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर 54 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों ने शराब पीकर उत्पाद मचाने वाले वारंटी और वांछित अभियुक्त शामिल है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के एक फ्लैट में युवती की खून से सनी लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। 25 वर्षीय युवती की हत्या कथित रूप से धारदार हथियार से वार कर की गई है। बरेली में चौकी इंचार्ज से शराबी युवक भिड़ गया। शराबी युवक और दरोगा की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के खैर तहसील में गरीब के लिए गाड़ी बनी 108 एम्बुलेंस। ग्रामीण पीड़ित व्यक्ति सरकारी एम्बुलेंस का नंबर मिलाता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बीमार मां को बैलगाड़ी से लेकर पहुंचा पीड़ित। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को विभिन्न ब्रांड की 384 बोतल शराब बरामद हुई। उन्नाव की हसनगंज कोतवाली के बीवीपुर गांव के किसानों का गुस्सा आवारा जानवर फूटा। नाराज किसानों ने आवारा जानवर को आंगनवाड़ी केंद्र में बंद कर दिया। अमरोहा जिले में नव मॉडल प्रदर्शनी में विश्व बंधु एकेडमी के छात्र ने मिनी हेलीकॉप्टर बनाकर दिखाया, जो हवा में 2.5 किलोमीटर तक रेंज को कवर कर सकता है। सीतापुर की शहर कोतवाली के कैची पुल के पास मिली महिला की लाश। महिला के पैर बंधे हुए थे, रेप के बाद हत्या की आशंका। बलिया के बांसडीह में मामूली विवाद में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक को मारी गोली। स्टोर संचालक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में डायल 100 के सिपाही ने युवती की जान बचाई। युवती प्रेमी के घर पहुंच खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा रही थी। डायल 100 के सिपाही ने लाइव रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो भी आया सामने। बलिया लखनऊ हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में ट्रक में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। मांगे न पूरी होने पर 6 से 12 फरवरी तक करेंगे धरना। बाराबंकी में लोनी कटरा इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट की 3री मंजिल पर आग लग गई। एआईजी स्टाम्प के दफ्तर में आग लगने की सूचना दमकल को दी गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पटाखों में लगी आग लगने से 3 महिलाएं झुलसी, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या के बीकापुर में जिला महिला अस्पताल के चौकीदार का मिला शव। मृतक के गले पर चोट के मिले निशान। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का निर्वस्त्र शव। रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका। महिला के जिस्म में मिले चोट के निशान। बुलंदशहर में कृषि कर्ज माफ नहीं होने पर किसानों ने किया हंगामा। विकास भवन पर भारी पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात। बदायूं में मिट्टी खोद रहे बच्चों पर गिरा मिट्टी का ढेर में दबे बच्चों को ग्रामीणों ने निकाला। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। गाजीपुर के मानपुर इलाके में बदमाशों ने संचालक से 2.5 लाख की लूट की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। आगरा में मौसम ने ली करवट। आसमान में छाए काले बादल के बाद हुई बारिश। ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। हापुड़ में भी मौसम ने बदली करवट। दोपहर के बाद बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। किसान के खिले चेहरे। ठंड बढ़ने से बड़ी मुश्किल। नोएडा में बदमाशों ने 6 भैंसे समेत उनके 3 बच्चे चोरी कर लिए। चोरी की सूचना के बाद सदमे में आकर बुजुर्ग महिला की मौत। मामले की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी।